बढ़ती भी जा रही हैं और अब कुछ ही देर में हमें गन शॉट भी देखने को मिलेंगे और RZX, गॉडलाइक एंड iQOO टोटल गेमिंग ये भी नज़दीक नज़र आ रहे हैं। तो चलिए वहाँ पे भी हमें ट्रिपल थ्रेट मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2 ड्रॉप क्लैशेस तो हमने देख ही लिए हैं और कहीं और है क्या ड्रॉप क्लैश? जी नहीं, और तो कहीं पे भी ड्रॉप क्लैश हमें नज़र नहीं आ रहा है। ऑटो बॉट्स हाँ ज़रूर नो मोर मर्सी को शायद चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस तो है उन खिलाड़ियों के बीच में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त गॉडलाइक जो है वो RZX से बिल्कुल ओपन टेरिटरी में भिड़ी है और ये दोनों ही टीमों के लिए घातक साबित हो सकता है कि iQOO टोटल गेमिंग अगर जल्दी से लूट करके स्लाइडर्स का इस्तेमाल करती है तो 2 में से एक टीम को पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है। ऑन दी अदर साइड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं GG इंस्टिंक्ट ने भी जो ड्रॉप क्लैश लिया है वो कहीं ना कहीं अपर हैंड रखते हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने FFMIC 2024 स्प्रिंग एडिशन में भी देखा था वो टेरिटरी जो है उन्होंने हमेशा डोमिनेट करी है इनसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपर हैंड है GG इंस्टिंक्ट का। पहला मैच भी कुछ वैसा ही धाकड़ अंदाज में उन्होंने शुरुआत ली थी, बट अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह देखिए RZX का भी तो ड्रॉप टेरिटरी जो है वो द हब ही है। और ये देखिए GG इंस्टिंक्ट के पास इस वक्त 2 खिलाड़ी रस्टी को अगर एलिमिनेट कर पाएंगे तो शायद वापसी हो सकती है। GG इंस्टिंक्ट के पास मौका अपने साथी को रिवाइव भी दे रहे हैं और एक्सट्रीम एक्स के लिए ये कतई घातक साबित हो सकता है, क्योंकि GG इंस्टिंक्ट ने यहाँ पे अपना एक साथी कहीं ना कहीं रिवाइव भी दे दिया था और एलिमिनेशन को भी अंजाम दे दिया है। एक्सट्रीम एक्स के यहाँ पे 2 खिलाड़ी और नजर आ रहे हैं और 2 खिलाड़ियों ने वहां पे घुसकर कोई रहम नहीं बरती है और इसी के साथ पतलू को भी एलिमिनेट कर दिया है। GG इंस्टिंक्ट 2 एलिमिनेशन उनको प्राप्त हुए, लेकिन पूरी टेरिटरी इस वक्त एक्सट्रीम एक्स के नाम है। मैं देखना चाहूंगा कट ऑफ कितना जाएगा इनसे, क्योंकि इतना तो तय है EXE, GGI और ऑटोबॉट्स और हो सकता है शायद 2XD भी ये आज के दिन करीबन 160-180 के करीब या उससे पार चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पे टॉप 8 का निर्धारित कट ऑफ क्या 150 के भी पार जाने वाला है? मुझे लग रहा है संभवतः हाँ। एक बार फिर से गॉडलाइक की ओर से डैश दिया गया है पाकिस्तानी टीम RZX के ऊपर। पहला नॉकआउट निकालने के बाद कॉन्फिडेंस से बिल्कुल लबरेज दिखाई पड़ रही थी यहाँ पे गॉडलाइक, बट ये कहीं ना कहीं चेतावनी मैंने दी थी जितना जल्दी आप ये फाइट को संपन्न करेंगे उतना बेहतर, क्योंकि iQOO टोटल गेमिंग बड़ी जल्दी स्लाइडर्स का इस्तेमाल करेंगे और लूट करके आप दोनों ही टीमों के फाइट के बीच में एलिमिनेशंस निकालने की चेष्टा होगी। और बिल्कुल सही फैसला कप्तान एस्टेक का। कई एलिमिनेशन उनके खाते में आ सकते हैं। नेड करने की कोशिश करते हुए कप्तान एस्टेक नोबिता को डैमेज काफी दिया है राइट हैंड साइड से अब नेट कुक करने की कोशिश, लेकिन ये नेट जाके कहां टकराएगी? नेट गई तो है बट डैमेज नहीं है। ऊपर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, 2 खिलाड़ियों के बीच में जाने का क्या रिस्क उठाएंगे एस्टेक अकेले? डिलीट भी वहां पे तैयार, फ्लैश फ्रीज डाली है बिल्कुल राइट हैंड साइड पे। एस्टेक और डिलीट का डैश, इसी के साथ मार्को के ऊपर भी धुआंधार हमला। कोई मौका नहीं, गॉडलाइक के खिलाड़ियों का संभलने का मौका ही नहीं दिया। गॉडलाइक के पास अभी भी एक बेहतर विकल्प था कि ऑटो रिवाइव हो जाए खिलाड़ी, और सही समय पे उनके खिलाड़ी ऑटो रिवाइव भी हो गए और गॉडलाइक ने एक प्लेयर सेफ्टी के तौर पे पीछे भी रखा था। लेकिन यहाँ पे रेडर्स यूनाइटेड पहला मुकाबला उतना दुरुस्त गया नहीं था। इस मुकाबले में भी प्रिंस को नॉकआउट पाने के बाद दिलों की धड़कनें तेज जरूर हुई होंगी उनकी, लेकिन NXT स्ट्रगल करते हुए साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि NXT थोड़ा सा प्रेशर में है और NXT को कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 एलिमिनेशन निकालकर रेडर्स यूनाइटेड काफी सुपर कॉन्फिडेंट नजर आते हुए पहले मैच का खामियाजा मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे अपनी कॉन्फिडेंस से ही निकाल देंगे। लेकिन EXE 123 अंक उनके पास है इनसे, और जिस हिसाब से खेल रहे हैं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि इस मैच के समाप्ति तक शायद 140 अंक भी निकाल दें। यू नेवर नो। बिल्कुल आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग तो रहा है कि 140 अंक इस मुकाबले में हो सकते हैं। और आप तो कह रहे थे 160-180, मैं कह रहा हूँ 200 को टारगेट कर रहे हैं वो। एक्सट्रीम एक्स का स्क्वाड 2XD के साथ भिड़ते हुए, और 2XD को मुंह की कहानी पड़ी है इस समय पे। बहुत ही बड़ी मुश्किलों में नजर आ रही है 2XD इस समय। मेरा मानना है कि सिर्फ एक खिलाड़ी शायद उनके खेमे से बचे होंगे। जी हाँ, एक ही खिलाड़ी बचे हुए हैं और अब वो रिवाइवल के लिए जाएंगे। एक्सट्रीम एक्स बहुत बढ़िया शुरुआत इन्हें मिल चुकी है 6 एलिमिनेशन खाते में, और अभी RFX के ऊपर, रिफ्लेक्स यूनाइटेड के ऊपर शॉट्स लेते हुए नजर आए खिलाड़ी। iQOO टोटल गेमिंग देव कम फॉर द फाइट। एक्सट्रीम एक्स 3 खिलाड़ियों के साथ मौजूद और थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे, बट शैंकी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तुसिन के द्वारा रस्ती को डाउन कर दिया गया है यहाँ पे माफिया के द्वारा। एक्सट्रीम एक्स के सिजान एंड तुसिन, ये दोनों प्लेयर्स अब यहाँ से निकलना तो चाहेंगे, लेकिन निकल पाएंगे या नहीं? जी नहीं, तुसिन को तो मना कर दिया गया है। लीड भी आते हुए वहां पे, और ये दोनों प्लेयर्स मुझे लगता है बहुत ही बड़ी मुश्किलों में फंसते हुए नजर आएंगे। सिजान को डाउन कर दिया तुसिन, आखिरी खिलाड़ी। 140 की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 123, 126 पे ही सिमट कर रह गई है टीम। माय गॉड रॉकी, जस्ट अभी हमने तारीफ की थी, प्रिसाइसली आपने तारीफ की थी, और काफी जल्दी टीम
टाटा बाय बाय करती हुई नजर आई। बट यहाँ डीपी डोमिनेटर्स ये भी नजर आ रहे हैं। प्रिंस सामने से साइड रेल्स का प्रयोग करके निकलना चाहते थे और उनके ऊपर शॉट लिए गए। आर्सेनल चेंबर अभी के लिए तो लूट कर लिया जाएगा इनके द्वारा। टॉप को डाउन कर दिया गया है ट्रोल के द्वारा। अब डीपी डोमिनेटर्स के प्लेयर्स टॉप की तरफ बढ़े तो थे, लेकिन रिवाइवल का कोई भी विकल्प नहीं था, समय नहीं था इतना। दूसरे छोर पे प्रिंस के द्वारा भी अपने खिलाड़ियों का रिवाइवल हो चुका है और अब ये सभी प्लेयर्स ट्रोल को चेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ट्रोल निकल पाएंगे? ऐसा लग तो रहा है। समझ गए जैजी और मदारा की चलिए अभी ट्रोल निकल चुके हैं तो हम टॉप के रिवाइवल के लिए तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डीपी डोमिनेटर्स पिछले मुकाबले में केवल 3 अंक आए थे और संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे विश्लेषण भी किया था कि पाकिस्तानी टीम में जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने पॉइंट जोड़े नहीं, बट वापसी कर सकते हैं, काफी चांस है उनके पास। ऑटोबॉट्स के सामने आईक्यू टोटल गेमिंग ये सबसे बड़ा खतरा रहने वाले हैं, क्योंकि ऑटोबॉट्स किसी भी टीम से भिड़े, हमने देखा भी योहान का क्या कमाल का क्लच था, वो ऐतिहासिक क्लच यहाँ पे इस फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल के 2026 एडिशन में। और मुझे ऐसा लग रहा है ये देखिए क्या RZX, क्या आईक्यू टोटल गेमिंग, ऑटोबॉट्स किसी पे कोई भी रहम बरतने के इरादे से नहीं उतरी है मैदान में, सबको साफ करके आगे बढ़ रहे हैं। माफिया बिल्कुल उस चट्टान में कहीं ना कहीं सरवाइव करते हुए अभी तक निगाहें पड़ी नहीं है ऑटोबॉट्स की, क्योंकि जिस हिसाब से खूंखार तरीके से खेल रही है ऑटोबॉट्स, किसी को बख्शने के इरादे में दिखाई नहीं पड़ रही है टीम। माफिया के पास अब यहाँ पे थोड़ी देर तमाशबीन बनने के अलावा दूसरा कोई मौका नहीं है। 4 खिलाड़ी हैं और 4 खिलाड़ियों पे आप नॉक निकाल कर भी कितना ही नॉक निकाल देंगे, एक खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा नॉक कर पाएंगे। और माफिया क्या ये रिस्क उठाएंगे? जी मुझे लगता है हेडशॉट लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक खिलाड़ी गिराते भी हो तो आपकी खुद की पोजीशन एक्सपोज हो जाती है, फिर बचना मुश्किल। शायद आईक्यू टोटल गेमिंग के बाकी के खिलाड़ी भी यहीं पे आने की कोशिश कर रहे हैं। डैमेज तो आई है, माफिया के पास मौका, वेनम के ऊपर यहाँ पे शॉट को कनेक्ट करने में असमर्थ हुए हैं माफिया। शैंकी ने सही समय पे आके अपने साथी का साथ निभाया था। इस बार वेनम ज्यादा नॉकआउट करते तुरंत जाके स्काइलर टकराई। क्या बात है माफिया, एक बार फिर से यहाँ पे सही समय पे सही एग्जीक्यूशन दिखाते हुए ये स्नाइपर डीमन एक बार फिर से मौका। ये देखिए कितने चालाक है, तुरंत गए हैं और उन्हें पता है कि रिवाइव देने की कोशिश करेंगे और उस वाइंडिंग मशीन में जाने से पहले ही स्नाइपर डीमन ने यहाँ पे साक्षात नरक के दर्शन करवाए हैं और ऑटोबॉट्स को बता दिया है एक बार फिर से कि किस इरादे से मैदान में उतरी है आईक्यू टोटल गेमिंग। 8 एलिमिनेशन अकेले माफिया के सिक्योर हो चुके हैं एंड देयर कम्स द गॉडजिला, द किंग ऑफ ऑल रशर्स। आज मूड में दिख रही है आईक्यू टोटल गेमिंग। कुणाल अब थोड़ी ये देखिए ये घड़ी का काटा कैसे बदला है, पहले माफिया तमाशबीन होके देख रहे थे, अब कुणाल तमाशबीन बन के देख रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहिए मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि चूहे बिल्ली का नहीं, यहाँ मुकाबला शेर वर्सेस शेर का चल रहा था और इस बार तो कहना पड़ेगा कि कुछ मार्जिन से ही सही, बट आईक्यू टोटल गेमिंग शेर के सामने सवा शेर दिखी है। देखिए ऑटोबॉट्स भी यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किलों में नजर आ रही है। कुणाल आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं और अब रॉकी जो वक्त हालात जज्बात सब बदल गए फिलहाल ऑटोबॉट्स के इकलौते खिलाड़ी, और यहाँ पे शैंकी घुड़सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अच्छी बात है, घुड़सवारी भी बड़ा फन काम है गेम के अंदर। जीजीन सिंह के पावर को टेक डाउन करने की कोशिश, लेकिन पावर ने जो पावर अपनी दिखाई थी वो बढ़िया थी। बच गए प्रिंस, क्योंकि पीछे से और भी प्लेयर्स आ रहे थे इनके नजदीक। बट अभी रेडर्स यूनाइटेड बहुत बढ़िया स्थिति में नजर आ रहे हैं, 8 एलिमिनेशंस खाते में आ चुके हैं। पिछला मुकाबला रॉकी इनका इतना अच्छा गया नहीं था, इस मुकाबले में पिछले मुकाबले की भी भरपाई करने के लिए उतरे हैं। एनएक्सटी हेमू उनके द्वारा सभी प्लेयर्स का रिवाइवल हो चुका है, अच्छी बात है। और इस समय पे तकरीबन 10 मिनट का समय हमारा समाप्त हो चुका है और सिर्फ एक टीम एलिमिनेट हुई है। और आप ये देखिए कुणाल के द्वारा भी सभी खिलाड़ियों का रिवाइवल हो चुका है, तो अब थोड़ी देर में वो भी वापस आएंगे, गेम के अंदर फाइट लेते हुए नजर आएंगे। नो मर्सी यहाँ पे नजर आते हुए और नो मोर मर्सी एनएक्सटी के हेमू सामने की तरफ आरएफएक्स, और इनको भी डाउन कर दिया गया। और ऊपर से डीपी डोमिनेटर्स कॉन्स्टेंटली ग्रेनेड्स का इस्तेमाल बगल में फट सकता था। ओ इतने सारे ग्रेनेड पर रेड स्टार्ट हो चुकी है रिफ्लेक्स यूनाइटेड के ऊपर। डीपी डोमिनेटर्स चलिए अब फ्लैश फ्रीजेस का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है इनके द्वारा और थोड़ा सा और नजदीक जा रहे हैं। ये लीजिए ग्रेनेड्स नीचे से भी आते हुए, मेल्टर्स नीचे से भी आते हुए, बट अभी भी एक भी ग्रेनेड कनेक्ट नहीं हुआ है। क्या ग्रेनेड अब जाके कनेक्ट होगा? डीपी डोमिनेटर्स जो डिस्टेंस है उसको कम करते हुए नजर आ रहे हैं और ग्रेनेड टप्पा खा के पीछे जा रहे हैं काफी ज्यादा दूरी पर, एक भी ग्रेनेड कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए एक कनेक्ट हुआ, क्या और प्लेयर्स का नॉक मिल पाएगा? आगे बढ़ते हुए ये प्लेयर्स डीपी डोमिनेटर्स have रियलाइज कि एक प्लेयर को डाउन कर दिया है, तो अभी सही समय है इनके ऊपर रश करने का, इनके प्लेयर्स को डाउन करने का। फहीम को भी डाउन कर दिया गया है। ताकला एंड तासीन अब आखिरी खिलाड़ी। रिफ्लेक्स यूनाइटेड इज अंडर अ लॉट ऑफ ट्रबल। अकेले खिलाड़ी, आखिरी खिलाड़ी। डीपी डोमिनेटर्स कुड हैव क्लोज्ड इन और
बोल्ट मेकर का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिला। फहीम के रिवाइवल के लिए तासीन जाइए तो सही। तासीन इस समय पे होल्ड कर रहे थे और ये लीजिए, ओहो माय गॉड, क्रायो माइंड का इस्तेमाल करके खत्म किया गया है उन्हें। सर्कल का डैमेज भी उनके ऊपर पड़ रहा था। व्हाट अ मिजरेबल एंड रॉकी, मतलब आप देखिए उन्होंने छोड़ दिया उन्हें आखिरी खिलाड़ी को, बट यहाँ पे रेडर्स यूनाइटेड को अब मुश्किलें होंगी क्योंकि नो मोर मर्सी ऊपर की तरफ है। जी बिल्कुल, नो मोर मर्सी फ्रॉम नेपाल। एक बार फिर से डैश करते हुए ड्रैगन भी नॉकआउट हुए थे। यूरी ने और कीवा का इस्तेमाल करके इसका रिवाइव दे दिया, लेकिन यहाँ पे पलटवार कर सकती है रेडर्स यूनाइटेड। एक बार फिर से कोशिश काई की कि अपने साथियों को कवर दे सके, बट रेडर्स यूनाइटेड के खिलाड़ी तो रिवाइव हो चुके। लैंडमाइन का जाल बिछाया है यहाँ पे बीस ने। 2 खिलाड़ी क्या यहाँ पे 4 खिलाड़ियों को परास्त कर सकते हैं? जी हमने देखा भी है कई बार ये होते हुए, लेकिन इस वक्त रेडर्स यूनाइटेड पोजीशन बहुत अच्छी है। टाइगर मुझे ऐसा लगता है आधा तो वहां पे श्रिंक में ही डैमेज खा गए थे। बीस्ट के पास स्क्वाड रहने वाली है। जैक प्रिंस और बनी कंधे से कंधा मिला के मुकाबला तो कर रहे हैं। स्वरूप मुझे लगता है शायद उस श्रिंक में ही दम तोड़ देंगे। बनी, प्रिंस और जैक, देखिए इस फाइट को जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा वरना जोन तो आप वैसे ही नहीं जा पाएंगे। और 2xD, देखिए उस रिफ्लेक्स यूनाइटेड वाली फाइट में ना उन्होंने भी थर्ड पार्टी में बठेर किल उठाए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है डीमन स्प्राइट के अलावा श्रेय उनको भी जाना चाहिए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडर्स यूनाइटेड काफी समय लगा रहे हैं। नो मोर मर्सी से 2 किल निकालने के चक्कर में आप कहीं प्लेसमेंट ना गवा दें। और दूसरी तरफ आईकू टोटल गेमिंग अश्वमेघ के घोड़े पे सवार, बिल्कुल उन्होंने ठान लिया है कि इस बार इस युग को अपने ही नाम कर कर रहेगी ये टीम। एक बार फिर से बीस्ट और काई कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, और रेडर्स यूनाइटेड पता नहीं क्यों बट कहना पड़ेगा शायद गलती कर रही है इनसे, क्योंकि आप श्रिंक के बिल्कुल अगर आप देखें एज में खड़े हैं, और अब अगर श्रिंक शुरू होगी ना तो उसकी गति काफी होगी, आप जोन में पहुंच नहीं पाइए। देखिए नो मोर मर्सी के पास बैकअप के विकल्प पे एक व्हीकल थी, और आजकल व्हीकल्स में बूस्टर होते हैं तो एक झटके में आप आगे पहुंच जाते हैं कवर में। अब यहाँ पे रेडर्स यूनाइटेड आगे पहुंचे तो पहुंचे कैसे? वहां पे गेट कीप करके ऑलरेडी बैठी हुई है गॉडलाइक, और बाईं ओर अगर आप जाते हैं तो आपके लिए भी मुसीबतों का पहाड़ इंतजार कर रहा है। नो मोर मर्सी का एलिमिनेशन जो है वो मुझे लगता है किसी और टीम के कब्जे में गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है रेडर्स यूनाइटेड 13 एलिमिनेशन निकाले तो हैं, और शायद कुछ प्लेसमेंट पॉइंट गंवाने वाली है। रेडर्स यूनाइटेड के ट्रोल का रिवाइवल इस समय पे थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है मुझे, बट रिप्ले की बात करें तो नो मोर मर्सी का स्क्वाड नजर आ रहा था। काई को डाउन किया, ऊपर की तरफ डीपी डोमिनेटर्स भी थे, और इस प्रकार से नो मोर मर्सी का एलिमिनेशन हुआ। इनके ऊपर क्लियरली नो मर्सी दिखाई एनिमीज ने, बट आईकू टोटल गेमिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आरसीएक्स का स्क्वाड सामने की तरफ, रिज लो एचपी पे है। रिपटाइड रिदम का प्रयोग टीम गॉडलाइक के द्वारा, बट सैडली वो रिपटाइड रिदम वो बस की तरफ तो लैंड नहीं कर पाया। ग्रेनेड्स का प्रयोग किया जा रहा है आईकू टोटल गेमिंग के द्वारा, ऊपर से रेडर्स यूनाइटेड भी है। इस समय पे आरसीएक्स बहुत ही बड़ी मुश्किलों में नजर आ रही है। कि रेडर्स यूनाइटेड के पास भी मौका है इनके ऊपर प्रभावशाली अटैक बनाने का। आईकू टोटल गेमिंग 2v2 के स्प्लिट में खेलते हुए, शैंकी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ओपन में है, इसीलिए बोल्ट मेकर की तरफ से भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज दिया जाएगा। आरसीएक्स ऊपर बढ़ते हुए, रेडर्स यूनाइटेड की किस्मत बदल गई यहाँ पे। Their back is now up against the wall. प्रिंस आखिरी खिलाड़ी, स्थिति लगातार रेडर्स यूनाइटेड के तरफ है, लेकिन अब ये स्विंग हो चुका है। रेडर्स यूनाइटेड इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। आखिरी खिलाड़ी प्रिंस बचे हुए हैं, और अब तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता ही नजर आ रही है रेडर्स यूनाइटेड की तरफ से, बट आरसीएक्स का स्क्वाड ये कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। आईकू टोटल गेमिंग इस समय पे मल्टीपल बोल्ट मेकर्स का प्रयोग किया जा रहा है, डीपी डोमिनेटर्स ये भी नजर आते हुए, और ये लीजिए 5वें पायदान पे प्रिंस का खात्मा, माफिया वो फ्रैग लेके जाएंगे, लेकिन अब भी आरसीएक्स का एलिमिनेशन करना जरूरी है। और ये लीजिए गॉडलाइक के योगी ने प्रबंध किया और आरसीएक्स का एलिमिनेशन होता हुआ, लेकिन अब आईकू टोटल गेमिंग ये सेंटर ऑफ द सर्कल नजर आ रहे हैं। स्ट्रिंग शिफ्टर भी आता हुआ, डीपी डोमिनेटर्स छत के ऊपर, नीचे की तरफ टीम गॉडलाइक नजर आ रही है। क्या यहाँ पे इनके द्वारा अप्रोच देखने को मिलेगी? जी हाँ, अब ये टीम्स के बीच में फाइट हो चुकी है। डीपी डोमिनेटर्स का टॉप स्वाप दोनों डाउन, एक और प्ले डाउन, डीपी डोमिनेटर्स का खात्मा विद इन सेकंड्स होता हुआ, एंड द फाइनल बैटल इज बिटवीन द टू जायंट्स फ्रॉम इंडिया। आईकू टोटल गेमिंग वर्सेस टीम गॉडलाइक, दोनों टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा कंटेंडर है इस समय पे, कॉन्फिडेंस का भरमार इन दोनों टीम्स पे, और आईकू टोटल गेमिंग बहुत ही एग्रेसिव खेल रहे हैं। शैंकी को डाउन कर दिया गया है। टीम गॉडलाइक के आखिरी खिलाड़ी भी एलिमिनेट होते हुए, एंड आईकू टोटल गेमिंग बैग्स इन द बूया इन द सेकंड गेम, एंड आई मस्ट